नमस्कार साथियों, मैं हूं रमेश कुमार काजला। आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के विभिन्न ब्लॉकों में राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के खोले जा रहे हैं। उनके लिए स्टाफ की आवश्यकता होगी और इस स्टाफ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इंटरव्यू आयोजित करवाए जाएंगे। इन विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति के इच्छुक शिक्षक साथी शाला दर्पण के माध्यम से स्टाफ विंडो पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन करना होगा। स्टाफ लॉगिन के लिए स्टाफ लॉगिन पर टैप करें और उसके बाद में यूज़र नेम में अपने स्टाफ NIC ID भरें, पासवर्ड भरें, कैप्चा एंटर करें और लॉगिन हो जावें। स्टाफ लॉगिन पर एंटर होने के बाद में आपको बाईं तरफ लेफ़्ट साइड में 3 आडी लाइनें मिलेंगी। उनको आपको टैप करना है। उनको टैप करने के बाद में आप अप्लाई के सामने जो निशान है उस पर टैप करेंगे और वहाँ पर आपको पोस्टिंग / डेपुटेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसको टैप करेंगे। उसको टैप करने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपको टैप करना है। इस पेज पर एंटर होने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नज़र आएगा। प्लीज़ फिल डिटेल, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी है। अप्लाई फॉर, आप जिस स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी महात्मा गांधी स्कूल, उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद में अप्लाइड पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपनी पोस्ट इसमें से चुनें। अपनी पोस्ट चुनने के बाद में अपने पोस्ट का अप्लाइड सब्जेक्ट, सेलेक्ट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वह सब्जेक्ट इसमें से चुन लेवें। अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में यानी जिस ज़िले में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस ज़िले की महात्मा गांधी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं उसका ज़िला चुनें। उसके बाद में अप्लाइड ब्लॉक यानी उस स्कूल का ब्लॉक चुनें। ब्लॉक चुनने के बाद में ये जो ऊपर दी गई आपने जो फिल की है डिटेल, उसको यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। सेव वाले बटन से, इस बटन से आपको दी गई डिटेल को सेव करना होगा। डाटा सक्सेसफुली सेव्ड, यह मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें अपनी डिटेल चेक कर लें। नेम, एम्प्लॉय ID, मॉड्यूल नेम यानी स्कूल का नाम, पोस्ट, सब्जेक्ट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकारियों से बात करने पर हमें ये पता चला है कि आपको सिर्फ एक ही ब्लॉक से आवेदन करना है। अन्य ब्लॉक की वरीयता आपको इंटरव्यू के समय दर्ज करनी होगी, तो इसलिए घबराएं नहीं। आप यहाँ पर सिर्फ शाला दर्पण पर एक ही ब्लॉक को सिलेक्ट करें। अब इस डिटेल में ये जो तीसरे नंबर का अप्लाई लाल रंग का जो बटन है उसको दबा करके आप आगे की डिटेल इसमें भर दें। आगे शैक्षिक योग्यता वगैरह डिटेल आपको दर्ज करनी होगी। अप्लाई के बटन को टैप करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नज़र आएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी डिटेल हैं वो शाला दर्पण के प्रपत्र 10 से ली गई हैं, उनको आप अच्छी प्रकार से चेक कर लें। और कुछ डिटेल्स आपने अप्लाई डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सेलेक्ट किया है, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, वो इसमें ली गई हैं। नीचे लैंग्वेज नोन, यहाँ पर आपको भाषा के सामने रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन 3 ऑप्शन दी गए हैं। उनमें से आपको सिलेक्ट करना है यस और नो में सिलेक्ट करना है। जैसे इंग्लिश भाषा आपको रीडिंग यानी पढ़ना आता है तो यस चुनें, नहीं आता है तो नो को चुन सकते हैं। राइटिंग में आप यस या नो को चुन सकते हैं। स्पोकन में यस या नो को चुन सकते हैं। फिर हिंदी भाषा के सामने भी वही ऑप्शन है, इन सब को आपको सिलेक्ट करना है, राइटिंग में, रीडिंग में और स्पोकन में। फिर राजस्थानी भाषा के बारे में भी यही जानकारी चाहिए गई है, इसको भी आप चुन सकते हैं यस या नो में। फिर इन सबको चुनने के बाद में आप सेव वाले बटन से इन सब जानकारियों को सेव कर लेंगे। ये जानकारी मैंने पहले से फिल कर रखी है, इसलिए यहाँ अपडेट का बटन आ रहा है, आपके सामने यहाँ सेव का बटन आएगा। इन सबको सेव करने के बाद में अगला 17वें नंबर का जो कॉलम है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, इसमें अपनी क्वालिफ़िकेशन आपको दर्ज करनी है। यानी नेम ऑफ एग्जामिनेशन,
इसमें आपको सेकेंडरी यानी 10वीं के सामने आपने कब 10वीं की उसका यहाँ पर ईयर चुनना है, ईयर टाइप करना है। उसके बाद में जिस सब्जेक्ट से की यहाँ पर आप ऑल सब्जेक्ट लिख देवें। उसके बाद में परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी आप कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद में यहाँ से सिलेक्ट में से आप अपनी डिवीज़न इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार आप हायर सेकेंडरी यानी 12वीं की परीक्षा की डिटेल भर लेंगे। जो अभी मैंने 10वीं की डिटेल भरने का तरीका बताया था वही तरीका इसमें है। फिर ग्रेजुएशन यानी आप बीए यानी स्नातक की इसमें आप डिटेल भर सकते हैं इनमें। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी आप एमए की डिटेल भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इन सब डिटेल को दर्ज करने के बाद में जो सेव का बटन है वो वहाँ से अपनी डिटेल सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में आपको 18वां ऑप्शन प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन व्यावसायिक योग्यताएं इसमें दर्ज करनी है कि आपने बीएड, एमएड, बीएसटीसी, बीपीएड, सीपीएड या पीएचडी जो भी योग्यता आप में है उसके सामने पासिंग ईयर यानी आपने बीएड जब की है उसका ईयर यहाँ पर दर्ज करें। थ्योरी में कितने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किए यहाँ पर दर्ज करें। प्रैक्टिकल में कितने प्रतिशत मार्क्स दर्ज किए यहाँ पर दर्ज करें। और उसके बाद में टोटल डिवीज़न आपका यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न, जो भी आपका डिवीज़न आपको प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार आपने अगर एमएड किया है तो एमएड की डिटेल भी एमएड के सामने दिए गए कॉलम में आप भर सकते हैं। बीएसटीसी किया है तो बीएसटीसी के सामने भरें, बीपीई ऐड किया है तो इसके सामने भरें और सीपीई ऐड किया है तो इसके सामने भरें। और आपने पीएचडी किया है तो पीएचडी का पासिंग ईयर आपको यहाँ भरना है और दी गई डिटेल्स को यहाँ से बटन से सेव करना है। उसके बाद में 19वीं अदर स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, यहाँ पर अन्य विशेष योग्यता आपको दर्ज करनी है। आपको टीचर अवार्ड यानी कोई टीचर अवार्ड मिला है तो उसकी कैटेगरी इसके सामने सेलेक्ट करनी है कि वह अवार्ड नेशनल था, स्टेट था या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था। आपको अधिकतम यानी लेवल ऑफ क्वालिफ़िकेशन मेंटेन हाईएस्ट लेवल की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दर्ज करनी है। यानी आपको राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर जो अवार्ड मिला है उसको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद में वर्कशॉप, सेमिनार या पब्लिकेशन, आपने कोई वर्कशॉप आयोजित करवाई है, सेमिनार में भाग लिया है या पब्लिकेशन, आपने कोई पुस्तकें लिखी हैं तो उनमें कोई आपको अवार्ड मिला है तो वह यहाँ से सिलेक्ट करना है, नेशनल, राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय। उसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल, इसके सामने जो सिलेक्ट का बटन है, आपका पब्लिकेशन किस स्तर का है वो है स्तर यहाँ पर दर्ज करना है। रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस, आपने किसी शोध कार्य का आपको एक्सपीरियंस है, अनुभव है तो इसके सामने सिलेक्ट बटन से और उसके सामने यस या नो को आप चुन सकते हैं। इन सारी डिटेल को यहाँ सेव बटन से सेव करते जाएं। 20वें कॉलम में लास्ट 3 ईयर बोर्ड रिजल्ट परसेंटेज और ग्रेडिंग में आपको दर्ज करना है, यानी पिछले 3 सालों का परीक्षा परिणाम आपको दर्ज करना है। आप जिस क्लास को पढ़ाते हैं, कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं का बोर्ड रिजल्ट इसमें दर्ज करना है। 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के लिए आप ओवरऑल स्टूडेंट की ग्रेडिंग इसमें दर्ज करेंगे और 10वीं और 12वीं के लिए आप ओवरऑल स्टूडेंट की परसेंटेज इस कॉलम में दर्ज करेंगे। आपको परसेंटेज और ग्रेडिंग दर्ज करना है ओवरऑल स्टूडेंटों की पिछले 3 सालों की। इन सबको दर्ज करने के बाद में आप सेव के बटन को दबा करके अपनी ये परीक्षा परिणाम की डिटेल को सेव कर लेंगे। 21वां कॉलम टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, इसमें आपको पूछा गया है कि आपको कंप्यूटर संबंधी, इंटरनेट संबंधी ज्ञान है तो उसको यहाँ से आप इस कॉलम में दर्ज कर लेंगे। सबसे पहले आपको कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन दर्ज करनी है। सिलेक्ट करके आपको जो भी RSCIT का कोर्स किया है या A लेवल या O लेवल या जो भी कंप्यूटर संबंधित आपने कोर्स किया है उसको यहाँ से आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद में आगे MS वर्ड संबंधित आपको जानकारी है तो
आप उसके पीछे टिक मार्क करके उसको सिलेक्ट कर लेवें। ईमेल संबंधी आपको जानकारी है तो इसको भी टिक मार्क करके सिलेक्ट कर लेवें। यूज ऑफ इंटरनेट टिक मार्क, स्मार्ट क्लास टिक मार्क, ऑनलाइन क्लासेज यानी आप कोई ऑनलाइन क्लासेज भी चलाते हैं, यूट्यूब वगैरह में क्लासेज चलाते हैं तो उसको भी आप सिलेक्ट करके सारी डिटेल को यहाँ से बटन से सेव कर लेवें। उसके बाद में आपको 22वें कॉलम में सर्विस रिलेटेड डिटेल बतानी है कि वर्तमान में आप किस पद पर पदस्थापित हैं, तो सिलेक्ट पोस्ट को सिलेक्ट करें। जिस पोस्ट पर आप वर्तमान में पदस्थापित हैं अपनी पोस्ट चुनें। उसके बाद में पे स्केल, यहाँ पर आपको पे स्केल अपना दर्ज करना है, बेसिक पे स्केल यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद में पोस्टिंग पैलेस, अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। फिर आपका विद्यालय, आपकी पोस्टिंग रूरल है या अर्बन, इनमें से दो में से एक आपको चुनना है। रूरल का मतलब ग्रामीण, अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र में आपका विद्यालय आता है तो अर्बन चुने। उसके बाद में आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, यानी आपने कितने साल तक इस पोस्ट पर कार्य किया है, उसका ईयर यहाँ से चुनना है। यहाँ पर ईयर आपको दर्ज करना है और उसके बाद में आपको मंथ दर्ज करना है और उसके बाद में आपको सेव बटन पर टैप करके दी गई ये जानकारी, डेजिग्नेशन वगैरह यानी सर्विस रिलेटेड डिटेल यहाँ से सेव करनी है। उसके बाद में 23वें कॉलम में टोटल एक्सपीरियंस, यानी आपको अर्बन क्षेत्र में कितना एक्सपीरियंस यानी कितने साल और कितने महीने का एक्सपीरियंस है, वो साल वाले कॉलम में साल दर्ज करें और मंथ वाले कॉलम में मंथ दर्ज करें। रूरल क्षेत्र का भी आपको कितने साल का और कितने महीने का एक्सपीरियंस है वो यहाँ दिए गए कॉलम में दर्ज करें और ऊपर भरी गई 23 कॉलमों की पूरी जानकारी को आप सेव आल करके सेव कर लेवें। इस प्रकार से आपने राजकीय महात्मा गांधी विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है। इसका प्रिंट निकालने के लिए आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करें और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन नज़र आएगा, उसको टैप करके आप भरे गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल लेवें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद में आपको सोशल मीडिया के माध्यम से साक्षात्कार के लिए डेट्स बताई जाएंगी। उन साक्षात्कार के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो के नीचे लाल रंग में जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।